अच्छा एक अभी हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं रोशन रोही जी के लेके जी कि आपके साथ में और खेसारी जी के साथ में एक कोई फिल्म की तैयारी किए हैं खेसारी भैया के लेके जिस तरह से अभी बर्थडे था जी और गरीबों को सहायता आप लोग किए जिस तरह से जाके वॉशिंग मशीन दिए जी। तो ये कहाँ से विचार आया था कि मैंने ऐसे नहीं किया हर जाए अभी जैसे कि खेसारी जी का बर्थडे था उसमें पवन सिंह के टीम के तरफ से जो कि दो बड़े स्तंभ है भोजपुरी इंडस्ट्रीज के और दोनों लोग भाई की तरह मिलते हैं तो भाई की तरह गले लगते हैं लेकिन बर्थडे के लेके प्रक्रिया उनके तरफ से नहीं आया जिसको भोजपुरी के श्रोता बर्थडे विश कर रही हो उनके बर्थडे विश करने से ऐसा थोड़ी है कि हम लोग का बर्थडे बहुत बड़ा हो जाएगा। 11 लड़की का शादी करा रहा है कोई 21 लड़की का शादी करा रहा है अभी हाँ सुनने में आ रहा है बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं गुंजन सिंह जी की हमने कह दिया तो कह दिया ऐसे स्टेज से तो लेके ये सब देखिए प्रतिक्रिया बोलने दे रहे और हैं करने में बहुत तो क्षमता क्या अगर नमस्कार मेरा नाम है चंदन दुबे और आज अखिलेश भैया मिले हैं अभी बहुत व्यस्त थे और निकल रहे थे कहीं लेकिन 2 मिनट का समय हम लोग रिक्वेस्ट किए कि बस दे दीजिए जी कहें कि बड़े भाई हैं और खास लगाव हम लोगों का है पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है भैया बहुत बहुत धन्यवाद आ, भैया आप ऐसे ही। हम लोग आए इसलिए कि बहुत बढ़िया बढ़िया भोजपुरी में जिस लेवल का आप लोग काम कर रहे हैं जी इस चीज के लेकर पहले तो हम लोग के अपने दिल से अपने टीम के तरफ से अपने हमारे चैनल के जितने भी दर्शक है जी उनके तरफ से बहुत 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 धन्यवाद और आप लोग ऐसे ही करिए और आगे बढ़िए खेसारी भैया के लेके जिस तरह से अभी बर्थडे था जी और गरीबों को सहायता आप लोग किए जिस तरह से जाके वॉशिंग मशीन दिए जी। तो ये कहाँ से विचार आया था कि मैंने ऐसे नहीं किया हर जाए बार होता है जब भी उनका जन्मदिन होता है तो हम लोग करते हैं। इस बार भैया थे हम्म अवेलेबल, अभी सिनेमा की शूटिंग नहीं थी तो हम लोग बोले कि आप भी आ जाइए, तो हम्म वो आके शामिल हुए। और हर बार होता है, हर साल अनाथ होता है। आश्रम में जाके हाँ अनाथ आ, आश्रम में गए, उसके वो बाद ब्लाइंड हॉस्पिटल में जो बच्चे थे जो जी देख जी नहीं पा रहे थे, विकलांग हाँ उनके यहाँ गए, हम्म। वृद्धाश्रम में गए, हर जगह गए ही हैं जितना हुआ। काफी मैंने पैसा भी खर्चा किए कहे ऐसे बाहर में बर्थडे मनाने का विचार नहीं आया नहीं बाहर देखिए बर्थडे क्या मनाना है, बर्थडे का एक साल का स्पेशल दिन होता है, उस दिन हम लोगों को अवसर मिलता है कुछ करने का। भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार हाँ हैं बाहर में मनाते हैं पूरा एकदम हम नहीं जोम से के सबका साथ अपना अपना सोचने का तरीका है, अपना जरिया है, जैसा जिसका मन मिलता है। और खेसारी जी का शुरू से रहा है कि मुझे लगता है कि मैं 10-12 साल से उनके साथ जुड़ा हूँ, तब से लेके ये हमारा 8वां साल था ऐसा। वो नहीं भी रहते हैं तब भी ये होता है। पिछले बार भी हम लोग एक राजीव नगर में अनाथालय है, जिसमें अनाथालय उसको नहीं बोल सकते हैं, मेंटल हॉस्पिटल है, जी जी मतलब जो दिमाग से थोड़ा सा बड़ बुजुर्ग जो हमारी माता बहन है तो उसमें रहती हैं लोग, कम से कम 100-150 लोग। तो उनके यहाँ भी हम लोग साड़ी और वाटर कूलर और फ्रिज ये सब चीज़ें पिछले बार भी ले जाके दिए थे। इस बार भी वॉशिंग मशीन वहाँ अनाथालय में, फिर वाटर कूलर, यही जो जो चीज़ें थी, गैस सिलेंडर लंपन जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है तो दिलाया था। हम्म। देते ही हैं हर बार जितना अभी होता है। जैसे कि खेसारी जी का बर्थडे था उसमें पवन सिंह के टीम के तरफ से जो कि दो बड़े स्तंभ है भोजपुरी इंडस्ट्रीज के और दोनों लोग भाई की तरह मिलते हैं तो भाई की तरह गले लगते हैं लेकिन बर्थडे के लेके प्रक्रिया उनके तरफ से नहीं आया कि मैंने बताया जैसे खेसारी लाल जी उनका बर्थडे था तो पोस्ट किए थे जी हम लोग देखे थे कि पोस्ट किए थे इंस्टाग्राम पर बर्थडे का लेकिन उनके टीम के तरफ से उनके तरफ से नहीं आया आए देखिए भी जैसे नहीं हम लोगों को ये सब फर्क नहीं पड़ता कि कौन बर्थडे विश किया कौन नहीं किया। जिसको भोजपुरी के श्रोता बर्थडे विश कर रही हो उनके बर्थडे विश करने से ऐसा थोड़ी है कि हम लोग का बर्थडे बहुत बड़ा हो जाएगा, ना नहीं होगा। वो प्यार है। अगर वो करते तो एक होता कि बाहर की जो दुनिया देखती देखती कि दोनों लोगों में, दोनों भाई स्तंभ है भोजपुरी के, प्यार है मोहब्बत इन लोगों में, हम्म। बट उन्होंने नहीं किया तो इससे कोई गिला शिकवा भी नहीं। अपनी अपनी जिंदगी है, जिसको जैसे जीना है जिए। एक प्रोग्राम किया आप लोग सुनील पांडे जी जो कि तरारी से और जो विधायक हैं जी तो वहां पर प्रोग्राम हुआ था और पहुंचे थे खेसारी लाल जी जो स्टेज प्रोग्राम चल रहा था वहां पर एक बयान आया था जी कि पवन सिंह एजे काराकाट से चुनाव लड़ा रहा जी। अब की बार नहीं वो ठीक है, वो सुनील भैया, हुलास भैया, संतोष भैया, रामानुज भैया जो चारों भाई है वो हम सब परिवार के सदस्य जैसे हैं। शुरू से, मैं तो शुरू से छोटा था तब से उन लोगों से, शुरू से हुलास भैया पे हम गाना गवाए हैं। तो उस परिवार से हम लोग का संबंध रहा है और वो भावनाओं में प्यार में बोले हैं। ऐसा कुछ अच्छा हमारे माइंड में नहीं है कि नहीं हम लोग को चुनाव
चुनाव नहीं लड़ना है। अब हम लोग को भोजपुरी का काम करना है। ये नेता वाला जो ज़िंदगी है, राजनीति वाली, ये हम लोगों की बस की चीज़ें नहीं। काफ़ी अब तो अब अटकलें लगा रहे हैं बड़े-बड़े नेता लोग नहीं, कि नहीं, जो भी लगा रहा है गलत रितेश है। पांडे चुनाव के बाद छोड़ के देखिए जनसुराज आ क्या गए। है, रितेश भैया का अपना ज़िंदगी है, अंकुश जी का अपना है, कल्लू जी का अपना है। ये अब लोग क्या कहता है, खेसारी जी भी वो पार्टी में चले गए थे, अब नहीं, आ जाएँगे। अब चुनाव नहीं, ये हम लोगों का अंतिम राजनीतिक जीवन था। हुँ, हाँ, चुनाव के बारे में अभी कुछ नहीं। 10-15 साल तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं, काम करेंगे भोजपुरी का। नहीं, लोग कह रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि जिस तरह लोगों से देखिए, खेसारी जी लोग अच्छे लोग काम को सब कर कुछ रहे हैं, करते, दिखा रहे हैं वो हम समाज हमको के बीच में। हम शुरू से किया है, ऐसा नहीं है कि हम चुनाव लड़े हैं इसके लिए कर रहे हैं। हाँ, हाँ। शुरू से आदत है खेसारी जी का बच्चों का गोद लेना, या हर टाइम जब भी ज़रूरत होता है तब हम लोग खड़े रहते हैं और रहेंगे। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट खेसारी जी के टीम की तरफ से या खेसारी जी की तरफ से आया कि जैसे जिस तरह से अभी एक सोशल मीडिया पर लोग अपना-अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कोई 11 लड़की का शादी करा रहा है, कोई 21 लड़की का शादी करा रहा है। अभी हाँ। सुनने में आ रहा है बार-बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं गुंजन सिंह जी कि हमने कह दिया तो कह दिया ऐसे स्टेज से। तो लेके ये सब देखिए, प्रतिक्रिया बोलने दे रहे और हैं। करने में बहुत तो क्षमता, क्या अगर आप लोग कर रहे हैं, तो ये खेसारी लाल बहुत जी भी बढ़िया है। कराएँगे शादी-वादी? हम लोग को कहना नहीं है भैया, हम लोग शुरू से ही इस चीज़ में हैं। हुँ, अगर भोजपुरी में कोई गरीबों के बीच जा रहा है, या उन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि गरीबों को करना चाहिए, तो वो खेसारी जी का देन है। जी। जान लीजिए, वो शुरू से आदमी ये किया है। तो आप उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, खुशी है हम सबको कि आप लोग कीजिए, कम से कम कुछ गरीब का तो भला अच्छा, हो। भोजपुरी के एक छोटा कलाकार है अभी, नया बच्चा है, वो आपके आपके हम इंटरव्यू किए थे, आपके बहुत तारीफ़ करते हुए नज़र आया। आदित्य सम्राट। हाँ। उसका वो लड़का बोल रहा था कि हम गाना गाए, हमारा गाना को प्राइवेट करवा दिया लोगों ने और गाना बहुत बढ़िया बज रहा है, हुँ, जिला जामे हो जाए, कुछ हुँ, ऐसा गाना है। उसके आप अपने चैनल पर डाले और वो गाना आज तमाम भोजपुरी में बज रहा है, हुँ, हुँ। लोग सुन रहे हैं। ये आदित्य छोटा भाई है, ऐसा हाँ, नहीं है कि वो हमारे जैसे मित्र लोग हैं। हाँ, हाँ। सौरभ भौरव जी जो हमारे दानापुर सगुना के हैं, तो उनके घर परिवार का वो बेटा है। जी, जी। और शुरू से हमको बहुत प्यार करता है, और वो होनहार लड़का है, हुँ, कलाकार है, उसमें हुँ, संगीत है, मतलब उसके रग-रग में संगीत है। हुँ, और उसको मैं सुनता हूँ शुरू से, ऐसा नहीं है कि अभी ये गाना बज रहा है तो उस वो इंस्टाग्राम पे उसके गाने आते थे तो हम हुँ, सुनते थे हमेशा। तो एक दिन मिला तो हम बहुत आशीर्वाद दिए, तब तक 1-2 दिन बाद ही ये घटना घट गया, उसके गाने बंद हो गया, हुँ। कॉपीराइट स्ट्राइक दे के। तो मैंने बोला कि ठीक है, तुम जाओ शूटिंग करो। शूटिंग नहीं किया था, ऑडियो गाने हाँ, थे, ऑडियो पता है। बंद कर दिया लोग। हम बोले जाओ शूटिंग करो, शूटिंग करके भेजो मुझे, मैं रिलीज़ करता हूँ, हुँ, देखता हुँ। हूँ स्ट्राइक कौन मारता है। नहीं, हम कहने का ये मतलब था कि जिस तरह से खेसारी जी के टीम का लोग सपोर्ट कर रहा है, वो छोटा बच्चा बोल रहा था कि हुँ, बड़े कलाकार को सपोर्ट करना चाहिए। हुँ। पवन सिंह के टीम के तरफ से या जो बोल रहे हैं कि भोजपुरी के किंग हैं, ये है, वो है, फलान-ठिकान, लेकिन उनके तरफ से, उनके टीम के तरफ से कोई हमको सपोर्ट नहीं मिला। देखिए भैया, हमारा कंपेयर किसी से मत कीजिए, हम लोग ओनली पीस हैं। हम, हाँ, हम अपना कंपेयर ही नहीं करते। हाँ। सच्चाई बता रहे हैं, देखिए, ये 2013 में मेरे पहला गाना मेरा 2013 में आया था। हुँ, हुँ। 13 साल हो गया इस भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हुए। आज जब मैं शुरू दिन से आया था तभी मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, हुँ, और आज भी नहीं है। मैं राइटर में किसी को कॉम्पिटिटर मानता ही नहीं हूँ। सब भाई हैं। अगर मेरे से जिस दिन लगेगा कोई राइटर बेहतर लिख रहा है, उस दिन मैं कॉम्पिटिटर मानने लगूँगा। मैं अपने आप में ही जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, क्या लिखता हूँ, कहाँ मेरा ओहदा क्या है, तो मुझे किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है। सब लोग भाई हैं, बस आगे बढ़े। अच्छा, एक अभी हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं रोशन रोही जी के लेके जी, कि आपके साथ में और खेसारी जी के साथ में एक कोई फ़िल्म की तैयारी किए हैं, टीज़र-विज़र आया है। जी। काफ़ी उसका बोल्ड स्टेटमेंट भी आ रहा रोशन है का कि नहीं। मूवी आ रहा है जेल स्टार, उसका ट्रेलर हुँ, परसों दिन लॉन्च हुआ था। और रोशन भी भाई है, हुँ, छोटा भाई है। हुँ, वो कभी खेसारी जी का फैन हुआ करता था। हुँ, हुँ, हुँ। जब हमारे यहाँ उस टाइम से आता है, और आज भी उतना ही उसको मानते हैं, उससे कोई बिजनेस नहीं। मैं भोजपुरी का हूँ, वो मगही का है, मुझे ना मगही लिखने आता है, ना कोई, लेकिन भाई है, मानता है, प्यार करता है, हम भी उसको मानते हैं। हुँ। उस पर कोई प्रॉब्लम हो, नहीं, दिक्कत काफ़ी हो, तो नाम मैं लेते खड़ा हुए रहता हूँ। स्टेज वगैरह पर दिखते हैं। हमेशा, हमें शुरू से ऐसा नहीं है, उसके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ और हुँ। आजीवन रहूँगा। जी। तो ये देखिए बड़े बड़े भाई हैं और आज इंटरव्यू में खुल के जो भी जवाब देना था दिए और आप लोग चैनल को बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपना आशीर्वाद जय प्यार हो, दीजिए। जय हो जय भैया। जय बिहार।